हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एपी सर क्लास। एपी सर क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर बोर्ड एग्जाम में आप लोग कापियाँ कैसे लिखते हैं। देखिए, ये जो कॉपी की प्रति आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, ये आप लोगों की बी कॉपी की प्रति है और ये कॉपी आप लोगों की जब पहली कॉपी भर जाती है तो उसके बाद ये मिलती है, ठीक है। रियल जेन्युइन कॉपी है जो आपको बोर्ड एग्जाम में यही कॉपी मिलती है, सेम जैसे कॉपी मैं आपके सामने लिया हूँ। इसमें देखिए कैसे लिखा जाता है, क्या चीज़ें पूरी रहेंगी, सिस्टमेटिक पूरी बातें मैं बताऊँगा, ठीक है। तो पहले बात आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक, जिसमें अंकों में लिखा है, तो यहाँ अंकों में जो आपका होगा 17,000 जो भी करके कुछ होगा वो लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक, वो भी शब्दों में। अब शब्दों में कहने का मतलब क्या है, अगर जो आप क्लास 10th में है तो आपको पता है कि भाई लाखों में होगा तो आपको लाखों में करके लिखना होगा, और अगर जो आप क्लास 12th में तभी आपको लाखों में लिखना होगा। देखिए, ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए जो होता है उसमें 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा जाता है, उनकी कॉपियां भी अलग होती हैं, ठीक है। तो यह बात आप लोगों के लिए है। अगर जो कोई कह भी रहा है कि 1 2 3 4 में लिखिए तो ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि 1 2 3 4 में नहीं लिखा जाता है। आपका रोल नंबर जो भी आपका है इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। आप पूरा शब्दों में लिखेंगे कि कैसे 19,000 जो भी होगा आपका 1,75,000 जो भी करके कुछ होगा, जो भी आपका रोल नंबर होगा उसी तरीके से आप रोल नंबर अपना पूरा लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ आता है बात कि विषय का जो प्रथम विषय है, जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, साइंस है, जो भी विषय आपका है वो विषय आपको लिखना है। और उसके बाद आपको एक पेपर कोड मिलेगा, जैसे यहाँ देख सकते हैं एक अनुसार मेरे सामने है। यहाँ पर देखिए रसायन विज्ञान लिखा हुआ है, सेट नंबर 2020 का है और 300 जो है 47 WA। तो ये जो आपको सेट दिख रहा है यहाँ पर, ये इतना सेट, ये पूरा सेट उठा करके यहाँ इस कैप्चर में भर देना है संकेतांक में, ठीक है। तो इतना काम इसका हो जाता है। फिर बात ये आ रही की परीक्षा का जो दिन है वह लिखना है आपको, कि कौन सा दिन है आपका। दिन जो रहेगा वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे जो भी होगा आपका वो दिन लिखना है। साथ ही साथ तिथि भी लिखनी है उसकी, कि कौन सा तिथि वो है और पाली कौन से आप दे रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हाई स्कूल एग्जाम्स जो होते हैं वो सुबह के टाइम से में होते हैं और इंटर के जो एग्जाम्स होते हैं वो शाम के टाइम से में होते हैं। तो वो पाली आपकी होगी कि मध्यावधि, जो भी पाली आपको सिलेक्ट कर लीजिएगा जैसा भी आपका होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आता है केंद्र का नाम। तो देखिए, केंद्र का नाम मैंने ये बच्चे कलर करते हैं, जिस विद्यालय में वो पढ़ते हैं उसी विद्यालय का नाम लिखते हैं। ये एक सरासर गलती है। देखो, आपका जहाँ सेंटर जाता है वहाँ उस केंद्र का नाम है। केंद्र यानी जहाँ आपका सेंटर जा रहा है, जहाँ आप एग्जाम दे रहे हैं उसका नाम लिखना होता है, यहाँ की आप जहाँ पढ़ रहे हैं उसका नाम लिखना है, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक। और यहाँ आप लोगों को कुछ नहीं करना रहता है, इसके बाद अपने पेज पे पढ़ लेते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को पहला पेज आप लोगों को मिलेगा ऐसे ही। देखिए, यहाँ एक बात और है कि ये पेज कितने नंबर का आता है तो ये भी देख लो। तो ये 12 पृष्ठ का आता है, 12 पेज का आता है। पन्ने की बात करें तो इसमें 6 पन्ने होते हैं कुल। आप देख सकते हैं यहाँ पन्नों की संख्या ऐसे 6 होगी, ठीक है। ऐसे काउंट करेंगे तो ये आपके 6, ऐसे एक पन्ना है और यहाँ 2 पेज है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद आपको स्केल लेना ही, स्केल की सहायता से आपको क्या करना है, पूरा यहाँ पृष्ठ पे आप लोग एक लाइन ड्रा करेंगे। देखिए, लाइन बहुत जरूरी है ड्रा करना। आप क्या करेंगे, चाहे आप स्केच से, चाहे आप पेन से, जिस भी आप तरीके से चाहें यहाँ पर ऐसे लाइन अपना ड्रा कर सकते हैं। देखिए कैसे ड्रा करना है, पूरा एकदम सिंपलेस्ट देखिएगा, पूरी की बातें बताएंगे हम। इस तरह से आप ड्रा कर लेंगे। जब लाइन ड्रा हो जाएगी उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आप लोग मध्यांतर में आएंगे। जैसा मान लीजिए आप ये प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, ये रसायन विज्ञान का है क्लास 12th का। तो यहाँ पर आपको देखिए एक बात और, 15 मिनट आप पढ़िएगा, उसके बाद ही ये प्रश्न को देखिएगा हर चीज़ें। तो इसमें आपको 6 जो अंक रहेंगे वो MCQs रहेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसको कैसे करना, देखिए पहला यहाँ लिख दिया गया। ऐसे पहले बहुत सी सीरीज है, तो आप करेंगे क्या, स्केच होगा तो स्केच से, नहीं तो आप जिस भी तरीके से चाहें उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। तो देखिए, मान लीजिए आप पहला क्वेश्चन करें तो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट लिखेंगे। अब उसका का वाला आपको आ रहा है तो का लिखेंगे। देखिए, फर्स्ट का ऐसे लिख देंगे का, ठीक है। अब बहुत लोग करते क्या है कि इस प्रश्न में जो लिखा गया है प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए इनके सामने, ये सब, तो ये सब कोई बड़ा बात नहीं, ये सब नहीं लिखना होता क्योंकि इसमें टाइम आपके पास नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपका इतना चीज हो जाएगा। उसके बाद आपको देखिए टाइम है तो बहुत बेहतर तरीके से देखिए, कॉपी को आप जितना बेहतर बनाएंगे उतना ही बेहतर आपको नंबर मिलता है। देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, ऐसे ही आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे और भी खूबसूरती इसकी बढ़ जाएगी कॉपी की, ठीक है। तो इतना चीज करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर फर्स्ट तुरंत देखेंगे आपका पहला प्रश्न क्या है, का लिखा है ग्रेफाइट है। तो आप यहाँ लिखेंगे ऐसे तरीके से, यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट का ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे ऐसे ग्रेफाइट है।
ठीक, इतना लिखने के बाद आप जैसे आपने लिखा ग्रेफाइट है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि भाई आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजन ठोस है और ये आणविक ठोस है। तो यहाँ ठीक है भाई ऐसा संयोजन ठोस है, आपको पता भी है कि भाई ग्रेफाइट क्या होता है, तो आप लिखेंगे तीसरा सही है, तो यहाँ पर तीसरा लिख दीजिए ऐसे, इस तरीके से सहसंयोजी सहसंयोजी ठोस। अब बात आ रही बच्चे कभी कभी ऐसा लिखते हैं, बहुत लोग अलग तरीके से लिखते हैं, तो आप जैसा भी तरीका पाएं उस तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका और है अगर जो इस प्रश्न को सॉल्व करना, तो ऐसे तरीके से। अब क्या है, बार बार बहुत बच्चे करते क्या है कि यहाँ का लिखें, तो यहाँ पर भी फिर से ऐसे लिखना है आपको, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का खा। देखिए अब बहुत लोग ये कहते हैं कि सर आप मान लीजिए इस तरह से लिखवा रहे हैं, तो बार बार इसे लिखने से प्रॉब्लम होती है। तो देखो मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं, और भी मान लीजिए आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या पहला, तो आप मध्यांतर में आप लिखेंगे ऐसे बड़े शब्दों में, ये मान लीजिए आपने हटा दीजिए, यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला। अब मान लीजिए आप खा करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर आएंगे आप बगल में, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे फर्स्ट और ऐसे कर देंगे खा, इसके से, ठीक है। इतना चीज कीजिएगा, फर्स्ट का हो गया। अब दो देखिएगा एग्जाम में तो आपको तुरंत बता देगा कि भाई फर्स्ट का है। यहाँ आप लोग दीजिएगा, नीचे आप जो है ये लाइन जो है जरूर कीजिएगा, अंडरलाइन करना बहुत ही आवश्यक है। मैंने आपको ये काट के दिखाया क्योंकि ये मैंने आपको बताने के लिए किया है, ठीक है। तो इतना चीज आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ फर्स्ट का मान लीजिए सेकंड का खा जो हमने लिखा है, तो ये कोई जरूरत नहीं कि आप पूरे प्रश्न को ये नोट करें, आपकी महत्वपूर्ण जो सही से है उसको भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन का ये सही है, तो आप लिखेंगे कैसे, लिखेंगे चौथा, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट का चौथा। अब यहाँ पर लिखेंगे 0.1 m CaNH3 का होल ट्वाइस तथा 0.1 m Na2SO4, ठीक है। इतना आपको लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जितना भी क्वेश्चन एमसीक्यूज का है। उसके बाद आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड डालेंगे, थर्ड डालेंगे, इसी तरीके से पूरे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, जैसा आपको मैंने अभी सीक्वेंस में बताया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कीजिएगा। देखिए हर पृष्ठ पे आपको लाइन ड्रा कर लेना है, हर पृष्ठ पे। मान लीजिए आपको अगर जो आपको मन कर रहा है कि भाई हम रफ करेंगे, तो देखिए बहुत से बच्चे करते क्या है कि इस पे रफ करना शुरू कर देते हैं। ये जो पीछे वाला पेज इन तो सादा दिख रहा है इन लोगों को, इस पे रफ करना शुरू कर देते हैं इस वाले पेज पे। ये गलत है भाई। अगर जो इस पे आप रफ करते हो तो देखिए प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। ऐसा नहीं करते। आपको करना क्या है, ये आपका दायां पेज है, ये आपका बायां पेज है। अगर जो आपको रफ करना है तो पेज ऐसे पलट लीजिए, बाएं पेज पे आप लिखेंगे ROUGH लिख दिए, रफ लिख दीजिएगा, और उसके बाद पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, पूरा अच्छे तरीके से आप लिखिए, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होने वाली। ठीक है, रिलेटेड कोई भी चीजें आपको दिक्कत हो रही होगी किसी भी प्रकार का, तो भाई कमेंट करके जो बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। जय हिंद।